अरे, ये जमीन क्यों हिल रही है? अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से सब कुछ हिलने लगा। अंजलि की सास चेयर पर बैठी हुई थी। वो चेयर से गिर गई। अरे बाप रे, लगता है भूकंप आ रहा है। भूकंप? भूकंप? अरे बाप रे, पूजा तेरी बहन कहाँ है? वो तो उस कमरे में सो रही है माँ। जा, उसे जल्दी लेकर आ। लेकिन पूजा के जाने से पहले ही उसके सामने घर की छत से एक बड़ा सा बांस टूट कर गिरा। सभी डर गए। उस कमरे में अंजलि की नवजात बेटी रोती रही और तभी भूकंप की गति बढ़ गई और गांव के चारों ओर लोगों के घर टूटने लगे। अंजलि का घर भी टूट गया और उसके नीचे सभी दब गए। अंजलि का नसीब अच्छा था कि उसका सिर्फ पैर ही फंसा था। आह, आह, बेटी, मेरी बेटी। अंजलि ने किसी भी तरह अपने आप को छुड़ा लिया, लेकिन बाकी तीनों घर के नीचे ही दबे रहे। अंजलि ने इधर उधर देखा। गांव के सभी लोग चारों तरफ दौड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अरे बचाओ, बचाओ! बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ, वो वहां दब गए हैं। चारों तरफ से रोने धोने की आवाज आ रही है। गांव के ज्यादातर घर धूल में मिल गए हैं। ये सब देखकर अंजलि एक पल के लिए तो भूल जाती है कि उसकी दोनों बेटियां और उसकी सास घर के नीचे दब गई हैं। इतने में उसका पति रमेश आता है और चिल्लाता है, अंजलि, अंजलि, हमारी बिटिया कहाँ है? माँ कहाँ है अंजलि? रमेश रिक्शा चलाने गया हुआ था। भूकंप से उसका रिक्शा भी टूट चुका है। रमेश की आवाज सुनकर अंजलि को होश आया। वो रो पड़ी। वो तीनों वो तीनों इस घर के नीचे दबे पड़े हैं। कुछ कीजिए, उन्हें बचाइए। रमेश को पकड़कर अंजलि सिसक सिसक कर रोने लगी। रमेश को भी समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। अचानक जैसे सब कुछ खत्म हो गया। आंखों के सामने सब कुछ मिट्टी में मिल गया। उनका एक खुशहाल परिवार था। रमेश रिक्शा चलाता था और अंजलि गांव के जमींदार भानु सिंह के घर पर काम करती थी। घर में सास उनकी बेटियों को संभालती थी। उसकी बड़ी बेटी पूजा 5 साल की थी। तभी अंजलि गर्भवती हो गई और उसे फिर एक बेटी हुई। और तभी जमींदार के साथ अंजलि का झगड़ा हो गया। अरे अंजलि, मेरे कमरे से मेरी बीवी के सोने के झुमके गायब है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता साहब। नहीं पता मतलब? तू ही तो हर सुबह उस कमरे में झाड़ू लगाती है। तभी भानु सिंह की बीवी जानकी आई। कमरा साफ करते करते झुमके भी साफ कर दिए होंगे इसने। नहीं नहीं मालकिन, ये क्या बोल रही हैं? हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। चुप कर। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज से यहाँ और काम नहीं करेगी तू, और झुमके चोरी के जुल्म में मैं तेरे ऊपर केस करूंगा। अंजलि बहुत रोई धोई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घर लौटने के बाद अंजलि ने रमेश से सब कुछ कहा। अब और एक बेटी आ गई है, खर्चा बढ़ने वाला है और अभी मेरा काम चला गया। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लूंगा। अंजलि की एक पालतू गाय और एक पालतू कुत्ता था। अंजलि उन दोनों को हर रोज खाना खिलाती थी। अंजलि ने सोचा कि अब से वो गाय का दूध बेचना शुरू करेगी और अगले दिन सुबह जब वो दूध निकालने के लिए गाय के पास गई तब वो गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे, आज इसे क्या हो गया? ये जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? तभी उसका कुत्ता भी उसके पास आया और वो भी चिल्लाने लगा, जैसे उसे किसी चीज का एहसास हो रहा हो। वो कहते हैं ना कि भूकंप के बारे में जानवरों को पहले से पता चल जाता है। आज भी वही हुआ। थोड़ी देर बाद जमीन हिलने लगी और घर टूटने लगे। उसके नीचे गांव के आधे से ज्यादा लोग फंस गए। जमींदार भानु सिंह का घर सिर्फ नहीं टूटा, लेकिन उसके घर की सीढ़ी बर्बाद हो गई। वो दोनों दूसरे माले में फंस गए। अरे, अरे कोई बचाओ! अरे बचाओ! आप पुलिस को कॉल लगाओ, वही आके बचाएंगे। भानु सिंह ने पुलिस को कॉल कर दिया। देखिए, आप फायर ब्रिगेड को कॉल लगाओ। चलो अभी सब लोग। फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। उधर गांव में सभी अपनी तरह से अपने चाहने वालों को बचाने में लग गए। रमेश और अंजलि ने मिलकर टूटा हुआ घर का एक एक टुकड़ा अपने हाथों से हटाना शुरू किया। बेटी पूजा कहाँ है? कहाँ है तू? बाहर आ। माँ, माँ कहाँ हो आप? माँ! बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बिमला का पैर दिखा। अरे वो रही माँ, वो रही। लेकिन बिमला के ऊपर एक चट्टान पड़ा हुआ था। रमेश और अंजलि मिलकर भी उस चट्टान को नहीं हटा पाए। अरे कोई तो मदद कर दो, यहाँ किसी की जान का सवाल है। बहुत चिल्लाने के बाद गांव के 2 आदमी आगे आए। अरे मदद कर दो इस चट्टान को हटाने में। सभी ने मिलकर उस चट्टान को हटाया। बिमला के शरीर से खून निकल रहा था। उसने बहुत मुश्किल से कहा, पूजा भी मेरे साथ ही थी, वो आसपास ही होगी, ढूंढ उसे। सब लोग पूजा पूजा बोलकर पुकारने लगे और अचानक से पूजा ने कहीं से जवाब दिया, माँ, मैं यही हूँ माँ। वो लोग चट्टान पे चट्टान हटाने लगे पूजा को बाहर निकालने के लिए, और फिर पूजा मिल गई। अंजलि ने पूजा को गले लगा लिया। बेटी, मेरी बच्ची, लेकिन तेरी बहन कहाँ है? मुझे नहीं पता माँ,
मैं उस कमरे में तो जा ही नहीं पाई। इतने में गांव में पुलिस और फायर ब्रिगेड चली आई। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों से मदद मांगने लगे। अरे हमारी मदद करो, हमारा पैर टूट चुका है, सर फट गया है। यहाँ आइए साहब, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें बचाइए। लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड का ध्यान तो कहीं और ही है। वो लोग जमींदार के घर के बाहर चले गए और उन दोनों को दूसरी मंजिल से नीचे उतार लिया। हाँ, वाह, हमें बचाकर तुम लोगों ने बहुत पुण्य का काम किया है। ये लो पैसे। जमींदार ने उन लोगों को पैसे दिए। तभी अंजलि वहां आई और पुलिस ऑफिसर के पैर में पड़ गई। साहब साहब, मेरी बेटी को बचाइए, मेरी बेटी दब गई है, नवजात बेटी है मेरी, उसे बचाइए साहब। अरे पैर छोड़ गरीब की बच्ची, तेरी बेटी को बचाकर हमें क्या मिलेगा? तू पैसे थोड़ी दे पाएगी। पैसे तो दूर की बात है, ये तो चोर है, चोर। हमारे घर से मेरे सोने के झुमके चुराए हैं इसने। अच्छा, तो ये बात है, अरेस्ट करो इसे। ऑफिसर ने अंजलि की मदद करने की बजाय उसे अरेस्ट कर लिया। उसके लिए भानु संघ ने उस ऑफिसर को पैसा भी दिया। पुलिस अंजलि को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगी। अंजलि सर पटक पटक कर रोने लगी। तभी उसका कुत्ता आया और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा, लेकिन अंजलि को मुक्ति नहीं मिली। उसे जेल में बंद कर दिया गया। साहब, मैंने चोरी नहीं की है, कोई बात नहीं, आप चाहे तो मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। चुप रह। बेटी बेटी बेटी, जिंदा रहकर भी क्या करेगी वो? अंजलि रोती रही। पुलिस ने गांव वालों की मदद नहीं की। गांव वाले एक साथ मिलकर कुछ लोगों को बचा पाए और कुछ लोगों का देहांत हो गया। सिर्फ अंजलि की नवजात बेटी लापता रह गई। गांव वालों ने मिलकर सारी चट्टान हटाकर बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। रमेश, बिमला, पूजा, सभी ने सोच लिया कि वो शायद मर गई है और ये सोचकर वो लोग रोने बैठ गए। लेकिन जेल में बैठी अंजलि ने आशा नहीं छोड़ी। रात को उसकी आंख लग गई और उसने एक सपना देखा। सपने में भगवान शंकर आए हुए थे। अंजलि, तुम्हें पता है, जहां तुम्हारा घर था वहां हजारों साल पहले मेरा एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन समय के नियम से वो मंदिर टूट गया और शिवलिंग मिट्टी के नीचे दब गया। उस शिवलिंग को बाहर निकालो अंजलि, ये मेरा आदेश है। अंजलि की नींद टूट गई। शिवजी ने मुझे आदेश दिया है, मुझे शिवलिंग को बाहर निकालना होगा। अंजलि के हाथ में 2 सोने की पतली चूड़ियां थी। उसने वो चूड़ियां निकालकर पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। अंजलि गांव चली गई और उसने सबको सपने के बारे में कहा। सभी मिलकर उस जगह पर गड्ढा खोदने लगे। जय शिव शंभू, बस हमें शिवलिंग मिल जाए। खोदते खोदते सच में उन लोगों को शिवलिंग दिखा और उसके साथ जो दिखा वो देखकर सभी हैरान हो गए। शिवलिंग के पास में अंजलि की नवजात बेटी सोई हुई थी। वो जिंदा थी। उसके शरीर पर एक खरोच भी नहीं थी। बेटी, मेरी बेटी। अंजलि ने उसे गोद में उठा लिया। रमेश ने कहा, जब कोई गरीबों की मदद नहीं करता तब स्वयं महादेव मदद करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धीरे धीरे गांव के सभी फिर से घर बनाने लगे। अंजलि के घर की जगह शिव जी का मंदिर बनाया गया। अंजलि पूरे परिवार को लेकर उसी मंदिर में रहने लगी और कुछ दिनों बाद किसी जादुई शक्ति से जमींदार का घर टूटकर चूर चूर हो गया। जमींदार और उसकी बीवी का देहांत हो गया। उन दोनों को सजा मिली। गांव में सभी शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने लगे और ऐसे ही भूकंप के कहर से सभी धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गए।